चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका। बिहार में गरजे पीएम मोदी। बोले मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए जन्मा है। साथ ही पाकिस्तान पर वार करते हुए कहा, जो पहले भारत को आंख दिखाते थे अब आटे के लिए भटक रहे। मोदी ने गारंटी दी थी कि देश को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे ने शुरू की नई पहल। अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सस्ता आटा चावल। सरकार ने आटा के लिए 27 रुपए 50 पैसे और चावल के लिए 29 रुपए रेट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की महेंद्र सिंह धोनी से की मुलाकात। बताया भारतीय राजनीति का बेस्ट फिनिशर। दरअसल राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा कि वे भारतीय राजनीति के बेस्ट फिनिशर हैं। आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर जुटे दिग्गज नेता और मंत्री संजय सिंह बोले, साजिश के तहत किया गया अरेस्ट। केजरीवाल ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। वहीं भाजपा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखाया। इंडी गठबंधन ने गारंटी को बनाया गुनाह। वे भारत के विभाजन की बात करते हैं। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, जब तक गरीबी दूर नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी। युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी की दर 2014 के बाद से 3 गुना हो गई। पाक अधिकृत कश्मीर 2025 तक भारत के कब्जे में होगा। पीएम मोदी अभी मंगल की महादशा से गुजर रहे प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी रुद्र प्रताप ने की भविष्यवाणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सूत्रों के अनुसार 26 अप्रैल के बाद करेंगे नामांकन। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दर्द। कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं। पीएम मोदी बोले, केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी हमले करवा रही। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 13वीं लिस्ट। बंगाल में 3 उम्मीदवार उतारे। अब तक 240 कैंडिडेट्स का किया ऐलान। आरएसएस के सर्वे में भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका का दावा। कहा, भाजपा कर्नाटक में इस बार 8 सीटें भी नहीं जीत रही। उनके कई नेता पार्टी को शुद्ध करने के बारे में बोल रहे। यूपी के उन्नाव में 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों ने की रिहर्सल। इस दौरान सुखोई, जगुआर और मिराज ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बंगाल और उड़ीसा में टॉप पर रहेगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले, वायनाड नहीं हिंदी बेल्ट से चुनाव लड़े राहुल गांधी। चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार। नई स्कीम के लिए विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की समिति बनेगी। नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा। आप जैसे कई आए और कई गए, लेकिन हिंदुस्तान है, था और रहेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। वहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसद इस बार वायनाड सीट से भी चुनाव हारने वाले हैं। इंडिया गठबंधन वाले या तो जेल में है या तो बेल पर। तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लगाई छलांग। भारत जल्द ही बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पाप करने वालों को भूलना मत। राम नवमी और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी का। पिछले दिनों अयोध्या में बनी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें विपक्ष के कई दलों ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार के गोपालगंज में लोकसभा चुनाव पहले बरामद किए 8,774 सिम कार्ड। एटीएस और ईओयू ने शुरू की जांच। पुलिस और जांच एजेंसियों को आशंका है कि भारी मात्रा में इस सिम कार्ड से लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश हो सकती है। सत्य की होगी जीत। कांग्रेस के साथ खड़ी हिमाचल की जनता। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, भाजपा पैसे और एजेंसियों का उपयोग करके सत्ता में आना चाहती है। वहीं कांग्रेस का संकल्प सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ लोगों के लिए अथक प्रयास करने का। टीएमसी के भ्रष्टाचार व कुशासन से थक चुके हैं पश्चिम बंगाल के लोग। पीएम मोदी बोले, केवल भाजपा ही उनके सपनों को करेगी पूरा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस के न्याय पत्र में सीए का जिक्र नहीं, 370 का भी विरोध नहीं किया। शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर। दिल्ली में अप्रैल महीने में 5 दिन नहीं खुलेंगे ठेके। त्योहारों लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। उल्लंघन करने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की भारत की तारीफ। कहा, तकनीक और निवेश देखकर हैरान हूं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दिख रहे बड़े बदलाव। श्रीनगर में हिंदी में लगा साइन बोर्ड। अब पर्यटकों को हो रही आसानी।
आपसी सहमति से अगर पत्नी ने तलाक के समय छोड़ा भत्ता तो फिर बाद में मांगने का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। रैली कीजिए, बैठक कीजिए, लेकिन दंगा नहीं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी की भाजपा को नसीहत। बोली 19 अप्रैल को मतदान है, लेकिन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन भाजपा वाले दंगा करेंगे। राम तो नहीं कहते, आप दंगा करो। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मिलने जा सकते हैं भगवंत मान। मुलाकातियों की लिस्ट में जोड़ा गया पंजाब के सीएम का भी नाम। एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों में आज बारिश की संभावना। 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। आंध्र प्रदेश का नंददयाल सबसे गर्म, 44.5 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। माओवादियों की भारत विरोधी साजिश के खिलाफ एनआईए का ताबड़तोड़ छापा। जांच एजेंसी ने बिहार और यूपी के 11 ठिकानों पर की कार्रवाई। भाजपा सरकार ने अमीरों को 16 लाख करोड़ का लोन दिया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप। बोले हमारी सरकार बनी तो हर गरीब महिला को देंगे 1 लाख रुपए। यह समय राजनीतिक ताकत दिखाने का नहीं बल्कि तानाशाही के खिलाफ संदेश देने का है। भगत सिंह के गांव नवा शहर में बोले पंजाब सीएम मान। कहा उन्होंने हमें आजादी दिलाई, वो आजादी आज खतरे में है। BR अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और वह संविधान भी आज खतरे में है। 2024 में एक बार फिर बनेगी भाजपा की सरकार। जन सुराज प्रमुख और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर का दावा। बोले बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। विपक्ष की सुस्त और कमजोर रणनीति के कारण भाजपा को दक्षिण और पूर्वी भारत में भी फायदा होगा। जब जब आती है कांग्रेस तभी बड़ा भ्रष्टाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर आरोप। बोले कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच गहरा रिश्ता, ये एक दूसरे के लिए बने। नमाज पढ़ने से रोकने के लिए लगाया ताला। जामिया मस्जिद को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा जमीन, संसाधन, धर्म, आखिर कश्मीरियों को आप और किस किस चीज से वंचित करोगे। भारत की बजाय पाकिस्तान के लिए ज्यादा ठीक है कांग्रेस का घोषणा पत्र। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। इधर भड़की कांग्रेस का बीजेपी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए शर्मा दे रही इसे बयान। कांग्रेस को भगवान राम से नफरत। जो प्राण प्रतिष्ठा में गया उसे पार्टी से निकाला। राजस्थान के अजमेर में बोले पीएम मोदी। साथ ही समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा जब राम मंदिर बन रहा था तब इन दोनों दलों ने मिलकर विरोध किया था। टीवी फ्रिज के बिल बढ़ाएंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किल। ईडी ने कथित रूप से भूमि हड़पने से संबंधित धन शोधन मामले में सबूतों में किया शामिल। दगाबाज मालदीव की मदद के बाद श्रीलंका यूएई संग भी दोस्ती निभाएगा भारत। प्याज की सप्लाई का दिया भरोसा। सांप के जहर के लिए यूट्यूबर एल्विस यादव का सपेरा से संबंध। 1200 पेज की चार्जशीट में पुलिस का दावा। मामले में 24 लोगों के बयान दर्ज किए। उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आना चाहते थे सोनिया राहुल गांधी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने उन्हें इसके लिए मनाया था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने किया बड़ा खुलासा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से हुई बरामद। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपी की अरेस्ट। गाड़ी को नागालैंड ले जाने का था प्लान। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। कहा लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। हरियाणा गवर्नर ने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को किया सस्पेंड। कैथल में आप पार्टी ने मांगी थी रैली की परमिशन। इनके एआरओ अकाउंट से आवेदन रिजेक्ट कर लिखी गाली। झारखंड में सिंह भूमि के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहली बार होगा मतदान। हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जाएगी ईसीआई की टीम। अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे। अमेरिका में रह चुके हैं भारत के राजदूत। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों पर बड़ा खतरा। बढ़ती गर्मी के कारण भूकंप में फूट सकती है। इससे करीब 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर मंडरा रहा संकट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 6 से 9वीं में दाखिल के लिए आज से होंगे शुरू रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे ने शुरू की नई पहल। अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सस्ता आटा चावल। सरकार ने आटा के लिए 27 रुपए 50 पैसे और चावल के लिए 29 रुपए रेट किया तय। जी हां, देश में इंडियन रेलवे ने ट्रेन के जरिए सफर कराने के अलावा एक और नई पहल की शुरुआत की है। ऐसे में अब आपको रेलवे स्टेशनों पर टिकट ही नहीं बल्कि राशन सामग्री भी सस्ते दाम पर मिल जाएगी। दरअसल इंडियन रेलवे ने 3 महीने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार की ओर से सस्ते दाम पर आटा चावल मुहैया कराया
कराया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज शर्मा ने इस पायलट प्रोजेक्ट के मामले में सभी रीजनल मैनेजर को पत्र भी लिख दिया है। इस पत्र के जरिए उन्होंने आटा और चावल बेचने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ कमर्शियल मैनेजर करेंगे। वहीं बिक्री करने की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को सौंपा जाएगा। यह एजेंसी 3 महीने तक बिक्री का काम करेगी। दरअसल कुछ महीने पहले लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भारत चावल और भारत आटे की बिक्री शुरू की थी। इसमें भारत ब्रांड के तहत आटे का रेट 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो है, वहीं भारत चावल का रेट 29 रुपए प्रति किलो है। इसी आटे और चावल की बिक्री अब रेलवे स्टेशनों पर भी करने की तैयारी की गई है। फिलहाल आटा चावल की बिक्री 3 महीने के लिए की जाएगी। अगर यह प्लान सफल होता है तो फिर इसे सभी स्टेशनों पर बिक्री शुरू की जाएगी। जिन स्टेशनों पर इसकी बिक्री होगी वहां शाम को एक वैन खड़ी की जाएगी। इसमें 2 घंटे तक एक ही वैन से आटा और चावल की बिक्री की जाएगी। कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में 505 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसमें लखनऊ, गोरखपुर, छपरा और बनारस समेत कई स्टेशनों के नाम शामिल हैं। आज पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका। बिहार में एक बार फिर गरजे पीएम मोदी। बोले मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए जन्मा है, वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। जी हां, पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी सभा में एक बार फिर से विकास को चुनाव का मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री ने बिहार के नवादा जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान पीएम ने कहा कि मगध की इस धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले सीएम, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि है। नवादा ने हमेशा बीजेपी और एनडीए को अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा, नवादा के साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। 10 साल में देश ने नई विकास की गाथा लिखी है और ऊंचाइयों को छुआ है। आज पूरा देश और पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने कहा, मैंने लाल किला से कहा था यही समय है, सही समय है। 2024 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। आज भारत और बिहार में आधुनिक काम हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए जन्मा है, वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। पीएम ने कहा, मैंने अभी बहुत काम किया, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मोदी कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना। उन्होंने कहा, आज देश की हर बहनों के पास मोदी की गारंटी है। बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला मोदी की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन मोदी की गारंटी है। तीसरे कार्यकाल में और गारंटी आनी बाकी है। गांव की दीदियों को लखपति बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए ही तोड़ मेहनत करता है। पीएम ने कहा कि मैंने 3 तलाक खत्म करने की गारंटी दी थी, उसे खत्म कर दिया। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताने की क्या सच में इस बार मोदी राज खत्म होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।